हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोग से मिल रही हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए गाजर का हलवा लेके आई हूँ। देखिए ये कितना लजीज दिख रहा है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है गाजर का हलवा। आज मैं इसे बिना मावा का बनाऊंगी। बहुत ही ईजी रेसिपी लेके आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। तो चलिए हम इसे झटपट बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने छत्तीसगढ़ी खाना खजाना चैनल में। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर लिया हुआ है और उसे अच्छे से धो के कीस लिया है। मैंने यहाँ पे लाल गाजर लिया हुआ है, मीठा गाजर है ये, और इसे मैं घी में भूंजूंगी। ये जो है देसी घी है, इसे मैंने 5 चम्मच लिया हुआ है। आप कोशिश करें कि इसे घी में ही बनाएं, क्योंकि जब इसे घी में बनाते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे घी को पूरा डाल देते हैं। थोड़ा सा घी मैं इसमें बचाऊंगी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि बीच में और डालना चाहिए तो मैं इतना घी को उसमें डाल दूंगी। और अच्छे से घी कड़काने के बाद मैं यहाँ पे इलायची का फ्लेवर दूंगी। तो देखिए हमारा जो घी है वो पूरी तरीके से कड़क चुका है। अब यहाँ पे मैं 2 बड़ा इलायची डाल रही हूँ। आप कोई दूसरा फ्लेवर इसमें बिल्कुल ही मत डालिएगा, क्योंकि इसका जो गाजर का टेस्ट है उसका एक अलग ही खुशबू होता है। तो इसलिए आप जो है इसमें सिर्फ इलायची का फ्लेवर डालिएगा। ये कड़क जाने के बाद मैं यहाँ पे किसा हुआ गाजर को डाल देती हूँ। आप जब भी गाजर को भूनें तो आप धीमी आंच में भूनेंगे और इस तरीके से मैं इसे 10 मिनट तक चलाऊंगी धीमे आंच में, और उसके बाद ही ढकूंगी। इससे पहले मैं इसे नहीं ढकूंगी। 10 मिनट कुक करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए 10 मिनट कुक होने के बाद इसमें से जो पानी है वो बिल्कुल सूख चुका है। थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो चुका है। देखिए मैं आपको इसको पास से भी दिखाती हूँ। ये पूरी तरीके से पानी सूख चुका है और ये हल्का कुक हो गया है। अब इसके बाद हम इसे चीनी डालेंगे और चीनी डालने के बाद हम इसे चीनी की चाशनी में पकाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे तो खाने वाले आपसे यही पूछेंगे कि इसमें क्या डाला है, इसे किसने बनाया है। तो आप भी इसे झटपट बनाइएगा। ये बिना मावा का बनेगा, बहुत ही ईजी तरीके से इसकी रेसिपी है और इसे आप दूसरों को शेयर भी करिएगा। अब मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। चीनी जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेगा, क्योंकि क्या होता है कि गाजर में भी अपना मीठापन होता है और दूध में भी अपना मीठापन होता है। जब ये पकते हैं तो इसमें मीठापन जो है वो अपने आप आने लग जाता है। तो इसलिए आप भले ही चीनी को थोड़ा कम डालेगा, बाद में अगर लगे तो टेस्ट करके देख लीजिएगा और चीनी और डाल दीजिएगा। चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आप देखिए चीनी के डालने के 1 मिनट बाद ही ये अपने आप इसमें चाशनी बनने लग जाती है और ये चाशनी में पकने लग जाता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये लजीज दिखने लग गया है और गाजर ने अपना रंग छोड़ दिया है और रंग बदल चुका है और एक दूसरे में ये लिपटने लगा है। तो हम इसे ढक के अब 10 मिनट और कुक करेंगे और इसका जो गैस का फ्लेम है वो धीमा ही रखेंगे। तो चलिए 10 मिनट बाद फिर हम मिलते हैं। तो आइए 10 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें जो चाशनी में ये गाजर बिल्कुल पक चुका है और ये सूख चुका है। अगर आप धीमी आंच में पकाएंगे तो बिल्कुल ये धीमा धीमा अपना रंग छोड़ेगा और धीमी धीमी तरीके से पकेगा। मैं इसमें यहाँ पे आधा किलो दूध का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं आधा दूध ही अभी डाल रही हूँ। और इसे दूध डालने के बाद मैं और 10 मिनट पकाऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ करें तो उसे आप लास्ट में डालेंगे, शुरू में बिल्कुल भी ना डालिएगा, वरना वो फूल जाता है। तो बचे हुए दूध को भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। जब दूध डालें तो थोड़ा सा इसे आप 5 मिनट तक खुला रहने दें, उसके बाद ही इसे ढकेगा, वरना दूध थोड़ा जल्दी फट जाता है। मैं यहाँ पे आधा पाव दूध को रख रही हूँ, क्योंकि अगर आपको बाद में लगेगा तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप सर्व करते टाइम डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होता है जब गाजर हलवा तो थोड़ा सूख जाता है। तो इसलिए मैं सर्व करने के लिए आधा दूध को रख रही हूँ यहाँ पे। अब हम इसे 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे और ढक देंगे। तो चलिए हम फिर से 10 मिनट बाद मिलते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स बाद देखिए हमारा गाजर हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है बन के। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज दिख रहा है और इसमें बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। मतलब पड़ोसी को भी पता चल जाएगा कि आपके यहाँ गाजर का हलवा बन रहा है। तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे इस स्टेज में मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। ये आपको मावा का टेक्सचर देगा
और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने गाजर हलवा में मावा नहीं डाला है। लोग इसे बनाइए, लोग आपसे खुद ब खुद पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो देखा दोस्तों, कितना इजी तरीके से हमने अपने गाजर हलवे को बना लिया है। तो आप मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए और गैस का फ्लेम विदिन 3 मिनट बाद बंद कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे इतना ग्रेवी रख रही हूँ क्योंकि बाद में अपने आप सूख जाएगा इसका जो ग्रेवी है वो। अगर आपको गाजर का खीर बनाना है, देखिए दोस्तों, गाजर का हलवा, गाजर का खीर दोनों अलग होता है। गाजर का हलवा सूखा होता है, गाजर का खीर में थोड़ा दूध ज़्यादा रहता है, यानी कि वो ग्रेवी फॉर्म में रहता है। तो इसमें अगर आप गाजर का खीर बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज में आप और दूध डाल के उसमें खीर बना सकते हैं, तो वो गाजर का खीर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे गाजर का हलवा बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अब गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और ये बाद में जो इसमें थोड़ा सा रस बचा हुआ है वो सूख जाने वाला है। अब लास्ट स्टेज ये है कि हम थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ जिसे मैंने चॉप कर लिया है। आपको जो अच्छे ड्राई फ्रूट लगते हैं आप वो डाल लीजिए। आपसे ग्रांटली रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ड्राई फ्रूट डालें तो लास्ट में सर्व करते टाइम डालें, खासकर किशमिश को। अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी किशमिश को सर्व करते टाइम ही डालिएगा, वरना किशमिश में खट्टापन होता है और फूल जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता और ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप ड्राई फ्रूट जब भी डालें तो उसी समय डालें जब आप खा रहे हो। तो चलिए, हमारा जो गाजर का हलवा है वो बन चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। टाडा! ये बहुत ही टेस्टी बना है, तो आप भी झटपट बनाइए, लोगों को खिलाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए खुशियाँ बांटते रहिए।